हाय बच्चों, कैसे हो। दिस इज दीपाली गर्ग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दीप की पाठशाला। तो बच्चों, हमने इससे पिछली क्लास में आपकी एक्सरसाइज 1J को कंप्लीट कर लिया था एंड आई होप सबने वो अच्छे से देखी होगी और समझी होगी और अपनी कॉपी पे उसको नोट करके प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, है ना। तो चलिए आज देखेंगे हम अपनी एक्सरसाइज 1K को, ठीक है। देखिए, इसके पहले क्वेश्चन में बोला है कि निम्नांकित दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या p बाई q के रूप में व्यक्त कीजिए। देखो, इसमें क्या करना है कि इन संख्याओं को, देखो ये वाली संख्याएं दी है ना, इनको क्या करना है कि हमें p बटे q के रूप में लाना है। हमने इससे पिछले वाली एक्सरसाइज में क्या किया था कि मान लो आपके पास कोई संख्या थी 17/5। अब हमने इसको इससे भाग देके, यानी कि 5 को 17 से भाग देके दशमलव में लाया था। हमारा आंसर आया था 3/4। ठीक है, ये आया था। अब हमें इसमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में यानी कि इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है कि पिछले वाली एक्सरसाइज का एकदम अपोजिट कर देना है। देखो, इसमें क्या किया जाएगा कि ये दिया है हमें 0.5। अब हमें इसे क्या करना है, p बटे q की फॉर्म में करना है। और पिछले वाले में क्या किया था, पिछले वाले में किया था p बटे q को दशमलव में बदल दिया था। ठीक है, चलो आज की क्लास को हम यहीं पे स्टार्ट करेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया है इसका, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट ये दिया है 0.35। इसको क्या करना है, p बटे q के रूप में आपको बदलना है। p बटे q के रूप में कैसे बदलेंगे, देखो 0.35। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका पॉइंट हटाएंगे। और पॉइंट हटाने के लिए क्या करते हैं, नीचे सबसे पहले 1 लिखा और पॉइंट के बाद में जितने नंबर होते हैं उतनी जीरो लगा देते हैं। यहाँ पे कितने नंबर है, 2, तो ये कितनी जीरो लगेंगी, 2। अब ये पॉइंट हट गया। अब ये संख्या हो गई ऐसी 35/100। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हम आपस में काट देंगे। काटेंगे ऐसे नहीं कि 35 को भाग दिया 100 से, ये फिर से दशमलव में आ जाएगी। हमें क्या करना है, इसको यहीं पे डिवाइड करेंगे, यानी कि जिस संख्या से हम ऊपर काटेंगे उसी संख्या से हमें नीचे भी भाग देनी पड़ेगी। अब सबसे पहले हम 2 से देखेंगे। 2 से 35 को नहीं काट सकते, लेकिन 100 को काट सकते हैं। बट हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जो ऊपर वाले को भी काटती हो और नीचे वाले को भी। और ऐसी संख्या है आपकी 5। आप कैसे चेक करोगे, आप 2 से लेके चेक करोगे संख्याओं को वहां तक जहां तक आपकी ये संख्याएं नहीं कटती। ठीक है, अब यहाँ ये कटती है आपकी 5 से। अब ये कटेगा 5 सत्ते 35 और ये कट जाएगी 5 दूनी 10 और 0, यानी कि ये कटेगी 20 बार और ऊपर वाली 7 बार। अब ये हो गई 7/20। अब देखो, ये तो हो गई आपकी विषम संख्या। विषम संख्या और सम संख्या तो आपको आई थिंक पता होगी, है ना। विषम संख्या क्या होती है, जो 2 से नहीं कटती, और सम संख्या होती है जो 2 से कट जाती है। अब देखो, विषम संख्या और सम संख्या, विषम संख्या ऊपर वाली है और ये नीचे वाली, तो इनमें क्या होगा, ये एक संख्या से भाग देने पर नहीं कट सकती। अगर हम ऊपर किसी विषम संख्या से भाग देंगे तो ऊपर वाली तो कट जाएगी, लेकिन नीचे वाली संख्या हमारी नहीं कटेगी, क्योंकि ये है आपकी सम संख्या। ठीक है, अब क्या आएगा आपका आंसर इसका फाइनल, 7/20। यानी कि ये p बाई q की फॉर्म में बदलने के बाद हो जाता है 7/20। आई होप सबको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अब इसके सारे पार्ट्स आपके ऐसे ही हल होंगे। सबसे पहले हम सब में हटाएंगे दशमलव और उसको p बटे q की फॉर्म में लिख देंगे। देखो, आगे दिया है 0.0750। अब मैंने बताया था आपको कि 0 अगर पॉइंट के बाद में 0 लगती है तो उसका कोई भी वैल्यू नहीं होता। अगर देखो ऐसे संख्याएं देने के बाद में, देखो ऐसे संख्याएं देने के बाद में अगर सबसे लास्ट में 0 लगती है तो उसको कोई वैल्यू नहीं दी जाती। अब ये हो जाएगा आपका 0.75। दशमलव हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 लगाया और पॉइंट हटा के
देखो ऊपर कितनी संख्या है आपकी 2, तो 2 0 हम लगा देंगे। अब आपकी संख्या बन गई है एकदम यहाँ से नॉर्मल। ऊपर कट जाएगा आपका ये 5 से। देखो 5 एकम 5, यहाँ पे बचा 2, ये हो जाएगा 5 पंजे 25 और नीचे कटेगा ये 20 बार। और अब फिर से ये 5 बार कट सकता है। कैसे कट सकता है? 5 तिया 15 और 5 चौक 20। आपको ये संख्याएं काटनी तब आएंगी जब आप इनको बराबर प्रैक्टिस करते रहोगे। प्रैक्टिस से ही ये चीज़ आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, ऊपर क्या बचा? ये 3 और नीचे बचा 4। अब देखो ये हो गई विषम संख्या और ये हो गई सम संख्या, यानी कि अब इनको आगे नहीं काटा जा सकता। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल इसका आंसर। अब देखोगे इसका अगला पार्ट। अब देखोगे आप इसका अगला पार्ट 215, यानी कि 2.15। अब सबसे पहले इसकी दशमलव हटाएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि कितना नंबर है। 1 लगाया नीचे, ऊपर कितने नंबर है दशमलव के बाद? 2, तो 0 लगाई हमने 2। ऊपर क्या बच गया आपका दशमलव हटने के बाद में? 215/100। देखो ये हो जाएगा आपका 5 से कटने के बाद 5 चौक 20 और 5 तिया 15 और ये 5 दूनी 10 और 0। क्या बच रहा है हमारे पास? 43/20। देखो अब 43 ऐसा नंबर है जो किसी भी संख्या से नहीं कटता और 20 ऐसा नंबर है, यानी कि इसको बोल सकते हैं हम सम और इसको बोल सकते हैं हम विषम, क्योंकि ये अपने आप से ही कटेगा और 2 से इसको डिवाइड हम लोग नहीं दे सकते, तो इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे, यानी कि आपका आंसर होगा 43/20। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग इसका चेक करेंगे, पार्ट नंबर 4। देखो पार्ट नंबर 4 इसका देखेंगे हम लोग। और देखो बहुत से क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे आपका हुआ था शायद पार्ट नंबर इसके 2 में, इसमें क्या हुआ था कि ऊपर आपका बच गया था 15 और नीचे बच गया था 20। बहुत से क्वेश्चन में क्या होता है कि यहाँ पे आपका सम विषम वाला रूल नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता? देखो ये भी 5 से कट जाता है और ये भी 5 से कट जाता है। अब देखो आप बोलोगे कि ये तो है आपका विषम और ये है सम। अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो बताया था अगर ऊपर नीचे सम है तो कट जाता है आपस में, या फिर ऊपर नीचे विषम है तब कट जाता है। अगर एक विषम और एक सम होगा तो वहाँ पे वो नहीं कटेगा। लेकिन आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि बहुत से क्वेश्चन में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, जैसी पार्ट नंबर आपके 2 में है कि ऊपर विषम और नीचे सम है, लेकिन फिर भी ये एक नंबर से कट जा रहा है। ठीक है, ये चीज आपको प्रैक्टिस से ही मालूम पड़ेगी। चलिए देखो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं। देखो 7.01, और अगर दशमलव की किसी संख्या में सबसे लास्ट में जाके अगर कोई 0 लगा देता है ऐसे, तो इन 0 का कोई मतलब नहीं होता, यानी कि इनका क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से ही हम सॉल्व करेंगे। 7.01 ये वाली 0 हमने हटा दी। ठीक है, इससे हमें क्वेश्चन में आसानी पड़ेगी। अब 1 लगाया और दशमलव हटा के हमने 2 0 लगा दिया, क्योंकि ऊपर है आपकी 2 नंबर। अब ये बच जाएगा 701/100। अब इसको देखो, ये क्या है आपकी विषम संख्या, क्योंकि ये 2 से नहीं कर सकती, और ये है सम संख्या। और ये दोनों ऐसी संख्याएं हैं कि एक नंबर से दोनों एक साथ नहीं कर सकती। तो आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? 701/100। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन आपका यहीं तक था। अब देखेंगे हम इसका अगला पार्ट। देखो अगला पार्ट है 10.10। सबसे पहले हम इसको क्या लिख सकते हैं? 10.1, क्योंकि बाद वाली 0 हम इसलिए हटाते हैं कि हमें क्वेश्चन करने में आसानी हो जाती है। ठीक है,
एक लगाया, दशमलव हटा के यहाँ पे 0 कर दी। ऊपर क्या बचा आपका 101/10। अब देखो ये क्या है आपकी विषम संख्या, क्योंकि ये 2 से नहीं कटेगी, और ये है आपकी सम संख्या। अब ये दोनों एक नंबर से नहीं कट सकती, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 101/10। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे इसका, यानी कि अगला पार्ट 0.015। अब क्या करेंगे हम, इसमें एक लगा के बाद में कितनी संख्याएं हैं, दशमलव के 3, तो हमने नीचे 3 संख्या लगाई और दशमलव हटा दिया। ऊपर क्या बचेगा 15 और नीचे बचेगा 1000। अब देखोगे आप, देखो 5 से कटेगा ये 3 बार और ये कटेगा 5 दूनी 10। मैंने आपको बताया था कि आपको बहुत सी संख्या ऐसी मिलेगी जहाँ पे आप विषम संख्या से सम संख्या भी काट सकते हो। 5 क्या है आपकी विषम संख्या, लेकिन इससे आप 1000 को यानी कि ऐसी संख्याओं को काट सकते हो। ऊपर क्या बचा 3, नीचे क्या बचेगा 200। अब देखो ये हो गई विषम और नीचे क्या हो गई सम, और यही होगा इसका आपका आंसर 3/200, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से या किसी अलग संख्या से नहीं कट सकते। अगला पार्ट देखोगे इसका आप लोग 1.05। अब इसमें क्या करेंगे हम, एक लगाया, दशमलव हटाई, 2 0 लगाई, ऊपर क्या हुआ 105 और नीचे 100। ये कटेगा आपका 5 से, 5 दूनी 10 और ये एक बार, और ये 5 दूनी 10 और 0। ऊपर क्या बचा 21 और नीचे बचा 20, यानी कि ये हो गई आपकी विषम संख्या और ये हो गई सम संख्या। आप देखो सम संख्या ऊपर वाली और नीचे वाली विषम सम संख्या, ये दोनों एक नंबर से नहीं कर सकती। तो आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का 21/20। ठीक है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चंस की, आपको उतने ही ये आसान लगने लगेंगे, है ना। 2.25 और बटे में एक लगाया और 2 0, क्योंकि बाद में है हमारे 2 नंबर। ऊपर क्या बचा 225 और नीचे 100। अब 5 से इसको काटेंगे, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10 और 0। इसको देखो काटने का तरीका क्या होता है, अगर आपको ऐसे काटने नहीं आता तो 225 और 5 से इसको भाग देंगे, 5 चौक 20, 2 आ गया और 5 बचा और 5 पंजे, ऐसे देखो ये आ गया ना 45 और यहाँ पे भी 45। आप ऐसे भी भाग करके देख सकते हो। वैसे अगर आप लोग ऐसे भाग करके देखोगे जैसे मैंने किया था, तो ऐसे बेटर होगा, क्योंकि आपको आगे सारे क्वेश्चंस ऐसे ही मिलेंगे और आपको इसमें फिर आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब 5 से इसको काटेंगे 4 बार, फिर से 5 को काटेंगे 9 बार। ऊपर क्या बच गया आपका, देखो सबसे पहले हम 5 से काटते हैं तो 45 आता है, फिर 5 से नीचे भी काटेंगे 30 आएगा। अब दोबारा फिर से हमने 5 से 45 को काटा 9 बार और 20 को काटा 4 बार। ऊपर क्या बच गया 9 और नीचे बचेगा 4। अब ये क्या है विषम संख्या और नीचे क्या है सम संख्या। अब ये एक दूसरे से या किसी और नंबर से नहीं कट सकती, तो आपका इसका आंसर होगा 9/4। अब क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो गया यहाँ पे खत्म। अब आप देखोगे अगला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला है क्वेश्चन नंबर 2 में कि निम्नांकित दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या यानी कि p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह भी ये वाला आपका क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले वाला पार्ट इसका देखोगे आप 2.25। अब नीचे क्या करेंगे, हम इसके 0 मानेंगे दशमलव हटाने को। ठीक है। अब ऊपर क्या बचा 225/100। अब ये वाला क्वेश्चन है इस वाले क्वेश्चन की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट क्वेश्चन की तरह। ये आ जाएगा 45 और नीचे आएगा 20 और ये 9 बार जाएगा फिर, और ये 4 बार।
ऊपर क्या बचा 9 और नीचे बचा 4 और यही होगा आपका इसका आंसर। देखो अब अगला पार्ट इसका देखोगे आप लोग 10.5। अब दशमलव हटाने को हम क्या करेंगे, नीचे 0 लगाएंगे 1, क्योंकि आगे दशमलव के एक ही संख्या है ना। अब देखो इसको किस संख्या से काटेंगे, 5 से। 21 बार, 5 दूनी 10, 21/2, ये होगा आपका इसका आंसर। ठीक है, क्योंकि ये वाली हो जाती है आपकी विषम और ये हो जाती है सम। देखो अगला क्वेश्चन यानी कि अगला पार्ट है इसका 8.625। दशमलव हटाएंगे 1000, क्योंकि बाद में है इसके 3 नंबर, 1 2 3, ये 3 नंबर है ना, तो हमने क्या किया, नीचे 3 0 लगा दी। अब ऊपर क्या बचेगा, 8625/1000। अब इतनी बड़ी संख्या आप सोचोगे कि किससे कटेगी ये। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना वही वाला तरीका अपनाएंगे। सबसे पहले हम 5 से काटेंगे इसको। कितना आएगा ये, 5 एकम 5। देखो मैं आपको यहाँ पे एक बार इसको करके दिखाऊंगी। 8 6 2 5, 5 एकम 5, 3 बचा 6 और 5 सत्ते 35, 1 बचा उतारा 2, 5 दूनी 10, यहाँ पे क्या बचेगा आपका 2 और 5, और ये हो जाएगा 5 पंजे 25। देखो ये क्या आएगा हमारे कटने के बाद में, 5 से 17 25। अब नीचे अगर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और ये 0, यानी कि नीचे आएगा 200। अब आपका क्या आ रहा है, ये 1725/200। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, इससे 5 से काटेंगे। 5 3 15 और 2 बचा यहाँ पे 5 चौक 20 और ये फिर से 2 बचेगा, 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और 0 नीचे। फिर से ये ऊपर वाला 5 से कटेगा, 5 6 30, 5 9 45 और नीचे वाले कटेगा ये 8 बार, 5 8 40। ये क्या बच जाते में 69/8। और ये है विषम संख्या और ये है सम संख्या, और यही हो जाएगा आपका इसका आंसर 69/8। ठीक है, अब देखेंगे इसका अगला और इस क्वेश्चन का, इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट। देखो अब देखो इसका लास्ट पार्ट 16.35। इसमें क्या करेंगे हम, देखो इसको क्या करोगे आप, मुझे कमेंट में इसका आंसर बताओगे। कैसे बताओगे, इसको हल करोगे। देखो थोड़ा सा मैं आपको इसको हल करके दे दूंगी। एक करके दशमलव हटाया और 3 0 लगाएंगे, क्योंकि 3 संख्याएं हैं बाद में। अब ये बन जाती है आपकी संख्या 16,375 और नीचे में 1000, यानी कि बटे में 1000। अब यहाँ तक मैंने इसको आपको सोल्व करके दिया। अब आपको इसको P/Q की फॉर्म में क्या आएगा, ये मुझे कमेंट में आप लोग बताओगे इसका आंसर। ठीक है, तो चलिए आपको ये क्लास अच्छे से समझ आई होगी। और अगर आपको इस क्लास के कोई भी क्वेश्चन में ज़रा सा भी डाउट आता है, तो आप क्या करोगे, उसको या तो कमेंट में लिख दोगे या फिर मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप वहां से जाके उसको ज्वाइन करके उसमें आप अपनी प्रॉब्लम का फोटो या मैसेज भेज सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना एंड अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी कर देना। और आगे की क्लासेस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लोगे, ताकि आगे की क्लास की नोटिफिकेशन आने पर आपको पता लग जाए। चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों।